वक्त बड़ी खबर, जहां कीव पर रूस का बड़ा हमला। कीव में इमारतों में आग लग चुकी है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों को बचाने की कोशिश और कीव, राजधानी कीव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस इमारत में आग लगी है और इस इमारत की आग बुझाने की कोशिश और दो तस्वीर आप देखिए, पैनिक सिचुएशन, अफरा तफरी का माहौल, और जो लोग इन घरों में थे, इन इमारतों में थे, उनको एक एक करके रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अब वो वहां के आम लोगों को निशाना बना रहा है और अपने आरोपों को सच साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में साफ देखा कि वहां के एक स्विमिंग पूल के पास एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसके बाद वो इलाका बमों की आवाज से थर्रा उठा। इसके बाद तबाही की ऐसी निशानियां बिखरी मिली कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बमबारी की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी, जो अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल की इमारत में छिपी थी। हालांकि इस हमले में जिन लोगों को चोटें आई, उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। इसी तरह का हमला वहां के एक थिएटर पर भी किया गया, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। बताया गया कि जिस थिएटर पर हमला हुआ, वहां करीब 1000 लोग हवाई हमलों से जान बचाने के लिए छिपे थे। यूक्रेन में टालने के लिए रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। युद्ध टालने के लिए अमेरिका ने पुतिन को युद्ध अपराधी बताया, तो वहीं रूस ने भी अमेरिका पर पलटवार किया है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की मदद भी पहुंचा रहा है। अमेरिका ने कहा कि रूसी सेना से मुकाबले के लिए वो यूक्रेन को हथियार मुहैया कराएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मदद की गुहार लगाई है और कई दिनों से रूस के सामने खड़े और उसका मजबूती से सामना करे यूक्रेन की दुनिया के देश तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका साथ देने के लिए डरता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि रूस से सीधे टक्कर लेना खतरे से खाली नहीं होगा। कनाडा में ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बहुत बज रही हैं। ज़ेलेंस्की का साथ देने की बात की जा रही है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में रूस से सीधे टक्कर कौन ले? यही बात इस वक्त नेटो और पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। Де вони проходять, як ваш прапор у Монреалі, знімають, щоб викинути і замінити російським. Я знаю, що ви підтримуєте Україну, я це знаю. Щиро, дієво, і ми з Джастином друзі, але я хочу, щоб ви... 24 फरवरी जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से बहुत उम्मीद थी। लेकिन जो बाइडेन से लेकर बोरिस जॉनसन और जस्टिन ट्रूडो से लेकर एमेनुएल मैक्रो तक सब ने ज़ेलेंस्की को बहुत मजबूर बना दिया। ज़ेलेंस्की रोज मैसेज देते हैं, नेटो को झकझोरते हैं, अमेरिका को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की बात अब तक अनसुनी रही है। फिर भी ज़ेलेंस्की की जिद अब यूक्रेन में एक मजबूत इरादा बना चुकी है। यही ताकत है कि यूक्रेन अब भी इस युद्ध में रूस से बराबर की टक्कर ले रहा है। I talked to Vladimir again yesterday, and of course I understand what he's saying about NATO and the reality of the position, and everybody's always said, and we made it clear to Putin, there's no way Ukraine is going to join NATO anytime soon. But the decision about the future of Ukraine has got to be for the Ukrainian people and for Volodymyr Zelensky as their elected leader, and we will back him. And the most important thing is that Putin's aggression